ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है you are provided with two container made up of copper and aluminum. You are also provided with solution of dilute HCl, dilute HNO3, ZnCl2 and water. In which of the above container these solution can be kept respectively. ठीक है, और आपको ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका कॉपर एल्यूमिनियम कॉपर कॉपर। ओके, याद रखिएगा जो ऑप्शन आपको दिए हैं, सबसे पहला वाला HCl के लिए, दूसरा वाला कहते हैं नाइट्रिक एसिड के लिए HNO3 के लिए, तीसरा वाला जिंक क्लोराइड के लिए है ZnCl2 के लिए, और चौथा है आपका वाटर यानी कि H2O के लिए। तो आपके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका कॉपर एल्यूमिनियम कॉपर कॉपर, सेकंड है आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कॉपर कॉपर, थर्ड है आपका कॉपर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कॉपर, और चौथा है आपका एल्यूमिनियम कॉपर कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बात करें इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही डिफरेंट है हर सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइल्यूटेड HCl की, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपको दो कंटेनर दिए हैं, जो आपने ये एसिड अभी तक देखे हैं, कंपाउंड आपने देखे हैं कि किस में स्टोर करेंगे, और याद रखिएगा हम स्टोर उसी में करेंगे जिसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला आपका डाइल्यूटेड HCl है, तो हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा फंडा चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, पोटेशियम सोडियम हो गया, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जिंक Fe, फिर आपका कौन था, हाइड्रोजन। कार्बन इससे ऊपर होता है, ठीक है, बेसिकली हम 10th के हिसाब से बात कर रहे हैं। तब इसके नीचे आते हैं, ठीक है, आपके कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, आपका सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, जिनका नंबर H से नीचे होता है, मतलब ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो साफ सी बात है, अगर इसे मिक्स करेंगे तो याद रखिएगा कॉपर HCl में से H को डिस्प्लेस नहीं किया कर सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, याद रखिएगा किससे, हाइड्रोजन से। तो जब कॉपर नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और जो आपका वेसल से, ठीक है, कॉपर वाला, ये बिल्कुल सुटेबल होगा और सेफ होगा HCl को स्टोर करने के लिए। सेकंड आपका डाइल्यूट HNO3, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आप इसके बारे में एक और चीज़ जानते होंगे, जो HNO3 होता है डाइल्यूटेड, ये सिर्फ कह सकते हैं कि दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके साथ रिएक्ट करके आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई एक नॉर्मल सा रूल यहाँ पर ये था कि अगर आप किसी भी मेटल को, याद रखिएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये कहते हैं जनरल फार्मूला है, पर ये अप्लाई नहीं होता नाइट्रिक एसिड के लिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो याद रखिएगा वाटर के साथ जो H2 गैस होता है वाटर बन जाता है, या फिर NO आपको कुछ इस टाइप से देगा वो। ठीक है, बस दो ही मेटल ऐसे हैं जो इसमें रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में। ये थे आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है, सिर्फ ये दोनों हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बाकी नहीं। तो यहाँ पर आपका कॉपर नहीं आ सकता, क्योंकि कॉपर को जब रिएक्ट कराया था तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था। तो ये वाला कॉपर के लिए नहीं, ये वाला एल्यूमिनियम के लिए होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इसको। तीसरा है अपना जिंक क्लोराइड। तो भी जैसे हम जानते हैं कि कॉपर क्या है, रिएक्टिव सीरीज में देख लीजिए, कॉपर कहते हैं काफ़ी नीचे आता है जिंक के, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी और ये बहुत सेफ होगा आपके जिंक को स्टोर करने के लिए। लास्ट आता है आपका वाटर। तो वही जैसे कि हम जानते हैं भाई सब कुछ बेस से रिएक्टिविटी सीरीज में ही। अब कॉपर H को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है किससे, बेसिकली हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हम जानते भी हैं कि कहते हैं वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है यहाँ पर आपके कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड, तो वाटर का कोई भी असर इन पे नहीं होता है। तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं कॉपर के वेसल्स में लेके, और हम इसे जनरली यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। पहले वाले में हम कहते हैं HCl को रखेंगे कॉपर में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को रखेंगे एल्यूमिनियम में, ZnCl को रखेंगे कॉपर में, और वाटर को रखेंगे कॉपर में। तो आपका आंसर फर्स्ट एकदम सही होगा।